जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग कमांडर बीएस रेकी अंकल जी ने शेयर किया है। संगत जी, जैसा कि गुरुजी का कहना था, सत्संग सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों का ही कल्याण होता है और सत्संग के माध्यम से हमें बहुत सारे जवाब मिलते हैं, बहुत सारे इशारे मिलते हैं। तो सत्संग को हमें अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप जरूर करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। करीब 4 साल पहले हम गुरुजी के यहाँ जलंधर गए। मेरी पत्नी गुड्डी, उन्होंने गुरुजी से शिकायत की कि मैं पालती मारकर नहीं बैठ पाता हूँ। गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया और बस बोले, बैठेगा। मैं अपनी शादी पर भी पालती मारकर नहीं बैठ पाया था संगत जी, और गुरुजी से मुझे आशीर्वाद मिलने के बाद मैं ऐसा कर पाया। जय गुरुजी। संगत जी, कुछ सालों से मेरा प्रोस्टेट आकार में बढ़ गया था और उस कारण मुझे मूत्र रोक पाने में कठिनाई होती, जिसकी वजह से मुझे कभी-कभी शर्मिंदगी भी महसूस होती। मुझे इस बात की चिंता भी थी कि मेरे बड़े भाई जो डॉक्टर हैं और जिनका अपोलो हॉस्पिटल में बड़े हुए प्रोस्टेट का ऑपरेशन हो चुका था, एक मेरा छोटा भाई को भी एक सौम्य ट्यूमर था जिसका ऑपरेशन न्यूयॉर्क में हुआ था। यहाँ वह रहता था। हालात और परिवार के कहने पर मैं 1998 में हॉस्पिटल जांच कराने के लिए गया। मेरा पीएसए प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन की संख्या 4.15 थी, जो थोड़ी बढ़ी हुई थी। और लेकिन जनवरी 1999 में मिलिट्री हॉस्पिटल में जब जांच कराई संगत जी, तो उसमें पीएसए की संख्या 6.20 आई, और जिससे मुझे काफ़ी चिंता हो गई। फिर गुरुजी से मुझे आशीर्वाद भी मिला और मेरी हालत में काफ़ी तेज़ी से सुधार आया। मई 1999 में मैं एक और हॉस्पिटल में जांच के लिए गया था, जहां पर पीएसए की संख्या 1.5899 आई। अब जिस पर स्पेशलिस्ट को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ था और वो बिल्कुल ही हक्का बक्का रह गया। मैंने जो डॉक्टर्स थे उनको बताया कि ये गुरुजी के आशीर्वाद के अतिरिक्त और कोई मैंने इलाज नहीं लिया है, और उनके आग्रह पर कि ये संख्या गलत हो सकती थी। मैंने एक और प्रोस्टेट लेबोरेटरी से टेस्ट कराया। संगत जी, मेरी पीएसए की संख्या 3.34 आई, जो एकदम ही सामान्य थी, जिसके लिए मैं गुरुजी का बहुत आभारी हूँ। जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। संगत जी, मुझे पीठ में दर्द रहता था और उस समय गुरुजी के आशीर्वाद से प्रसाद, कीर्तन और लंगर द्वारा और सत्संग के आध्यात्मिक वातावरण से मेरी वो जो पीड़ा थी, वो गायब ही हो गई। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का आशीर्वाद मेरी भाभी हरबीर और उनकी बेटी रूबीना को भी प्राप्त हुआ है। उनका परिवार पिछले 9 सालों से शिकागो में बसा हुआ था और दिसंबर 1998 के तीसरे हफ्ते में भारत आने वाला था। अब लेकिन उनके निकलने से पहले 10 दिन पहले जब वो पैकिंग कर रहे थे, तो हरबीर के ऊपर एक सूटकेस गिर गया। उनका सिर जोर से दीवार पर लगा और उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया। डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि भारत जाना उनके लिए जानलेवा हो सकता था, और उन्होंने लेकिन ये खतरा मोल लेने का निश्चय लिया और धुंध के कारण जो विमान था, वो दूसरी तरफ ले जाया गया संगत जी, और वह अपने संबंधी के घर पहुंच गई। और अब उन्होंने पाया कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी, और मेरी पत्नी और मैंने उनके तकिए के नीचे गुरुजी की तस्वीर रखी और उन्हें गुरुजी का प्रसाद जो मिश्री होती है समय समय पर देने लगे। 2 घंटे बाद हरबीर उठी और बात करने लगी। जय गुरुजी। हम अगले दिन उन्हें गुरुजी के पास लेकर गए और हरबीर संगत में 3 घंटे बैठी। वो बहुत ही खुश थी और ठीक भी थी। रूबीना ने उन्हें नए साल के क्लब के कार्यक्रम को छोड़कर गुरुजी के यहाँ उनके आशीर्वाद के लिए आने को कहा। उस दिन हम सुबह के 2 बजे तक गुरुजी के साथ थे। हरबीर खुश थी और ठीक लग रही थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने रूबीना को बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी के पाठ्यक्रम के लिए भी आशीर्वाद दिया। गुरुजी मजाक में बीडीएस को बतिदंता दा सर्वनाश कहते थे, जिसका यथाशब्द मतलब होता है 32 दांतों को खराब करना। उन्होंने रूबीना को कहा कि उसकी दूसरी बीमारी अस्थमा ठीक होने से पहले कुछ समय के लिए और बिगड़ सकती थी, और अब जैसा गुरुजी ने पहले ही कह दिया था, तो ऐसा लग रहा था कि हरबीर ठीक हो गई थी, पर रूबीना की हालत और बिगड़ गई। पहली और दूसरी जनवरी को हरबीर ने अपनी सारी दवाइयां फेंक दी और दोनों दिन बहुत खरीदारी की।
वह सब कुछ आराम से कर पा रही थी। शिकागो पहुंचकर जब उसने अपनी जांच करवाई तो पता चला कि उसकी बीमारियां दूर हो गई थी। यह सब गुरुजी के आशीर्वाद से ही हुआ संगत जी। जय गुरुजी। लेकिन रूबीना का जो हाल था वो थोड़ा अलग था और शिकागो पहुंचकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। थोड़े दिनों बाद डॉक्टर ने उसे कहा कि उनके पास और कोई दवाई नहीं बची थी जिनसे वह उसका इलाज कर पाते। अब यहाँ शाम को हमने गुरुजी को ये सब बताया और गुरुजी बोले कि उन्होंने पहले ही सब ठीक कर दिया था। अगली सुबह हमने रूबीना को फ़ोन किया और उसकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो रही थी और अगले दिन कॉलेज जाने का भी वो सोच रही थी। अब एक रात पहले उसे सपने में गुरुजी के दर्शन हुए थे और उन्होंने उसे ठीक कर दिया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कुलवीर रेखी जी को भी गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। 1968 में उसे हाइपोथायरॉयड की परेशानी थी। उसका ऑपरेशन हुआ था और वह ठीक थी, परंतु 1995 में उसे फिर से दवाइयाँ लेनी शुरू करनी पड़ी थी। 4 साल बाद मई 1999 में गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया। अद्भुत बात ये है संगत जी, जब जून में जांच हुई तो पता चला कि उनकी थायराइड की समस्या गायब हो गई थी, जबकि उनके लिए दवाइयाँ लेना एक आजीवन आवश्यकता थी। और हम सब चौंक गए थे क्योंकि गुरुजी के आशीर्वाद से एक आजीवन समस्या का उपचार हो गया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस सत्संग के माध्यम से हमें पता चलता है कि गुरुजी सत्संग के माध्यम से हमको बहुत सारे इशारे देते हैं, जिन्हें हम कई बार समझ नहीं पाते या देर से समझते हैं। संगत जी, जब भी कोई सत्संग हमारे सामने आता है तो वो गुरुजी की इच्छा होती है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सत्संग हमारे लिए है या ये नहीं है। हमें सत्संग सुनना चाहिए क्योंकि जितना लेट हम गुरुजी के इशारे समझते हैं, उतना ही लेट हम गुरुजी की कृपा का अनुभव कर पाते हैं। आज के सत्संग को यही विराम देते हैं। सत्संग को विराम देने से पहले संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप जरूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग को विराम देने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप जरूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख वार शुक्राना गुरुजी। वी लव यू गुरुजी।